हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सिर्फ दो ही एग्जांपल्स हैं मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला की। पिछले वीडियो आई थी और इस वीडियो में हम उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है और वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उन्होंने बोला है वेरीफाई करना है मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला फॉर n इक्वल्स टू 24। तो n इक्वल्स टू 24 को 36 इस तरह से अलग अलग डिजिट्स लिख के, अलग अलग नंबर्स लिख के यहाँ पे तो वेरीफाई करने के लिए मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला बोल देंगे आपको। तो इससे अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आप 36 के लिए भी सॉल्व करना है, ये मैं 24 वाला समझा देती हूँ। ठीक है, तो मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला हमें क्या स्टेट करता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है कि कैपिटल एफ एन बना होता है स्मॉल एफ डीज के समीशन से, है ना। कैपिटल एफ भी एक अर्थमेटिक फंक्शन है और स्मॉल एफ भी अर्थमेटिक फंक्शन है। ठीक है, दोनों अर्थमेटिक फंक्शन है। और कैपिटल एफ एन कैसे बना है, जो स्मॉल एफ हैं उनमें डिवाइजर्स को पुट कर दिया जाएगा और उनका समीशन किया जाएगा। डिवाइजर्स किसके, एन के। तो अगर ये कैपिटल एफ एन इससे बना है तो स्मॉल एफ एन कैसे बनेगा, समीशन ऑफ म्यू डी देन कैपिटल एफ एन बाई डी। ठीक है, तो मतलब मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, तभी मैं मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला वेरीफाई कर पाऊंगी। तो मैं इस साइड को यानी कि राइट हैंड साइड को लेके चलूंगी यहाँ पे, और एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 24। ठीक है, तो n की जगह पे हमने लिखना शुरू कर दिया 24। तो यहाँ पे 24 लिख दिया। अब 24 के डिवाइजर्स, 24 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, इसके साथ साथ 24 खुद भी करता है। 2 करेगा तो 12 भी करेगा, है ना। तो 3 करेगा तो 8 करेगा, है ना। 4 करेगा तो 6 करेगा, बस इतना ही, है ना। तो ये मैंने सारे डिवाइजर्स बारी बारी लिखना शुरू कर दिए। डी को जब 1 पुट किया तो ये बन गया हमारे पास म्यू के अंदर डी को 1, यहाँ पे भी एफ के अंदर भी n बाय डी मतलब 24/1। फिर प्लस डाला, फिर म्यू और डी की जगह पे 2 लिखेंगे और एफ n बाय यानी कि 24/2। उसके बाद म्यू की वैल्यू 3 पुट करेंगे, म्यू के अंदर डी की वैल्यू 3 पुट करेंगे और इसके साथ एफ में पुट होगा 24/3, है ना। तो मतलब 8 हो गया। म्यू की वैल्यू जब 4 पुट की गई है तो इसी तरह से 24/4। तो इस तरह करते 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 पूरा समेशन यहाँ तक खुला है। ठीक है, तो ये 2 लाइनें नहीं है, ये एक ही लाइन है, यहाँ सीधी लिखी जाएगी, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद म्यू 1 तो 1 होता है, इसीलिए F24 आपको नेक्स्ट स्टेप में दिख रहा है। म्यू 2 जो होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, -1, क्योंकि 2 है एक सिंगल प्राइम, तो सिंगल प्राइम की गिनती मतलब एक ही हुई, तो -1 की पावर 1। जिनको म्यू नहीं पता चल रहा कैसे सॉल्व कर रही हूँ तो वो मोवियस फंक्शन वाली वीडियो जाके देख लें, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मोवियस फंक्शन का, तो उसको समझ लेना, फिर ही आपको समझ में आएगा कि ये मैं म्यू कैसे सॉल्व कर रही हूँ। तो म्यू ऑफ 2 का मतलब है -1। ठीक है, इसके आगे म्यू 3 का मतलब भी क्या है, -1। म्यू ऑफ 4 का मतलब 0, क्योंकि जब भी प्राइम की स्क्वायर वाला नंबर दिखे, जैसे कि 4 हमारा क्या होता है, 2 की स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर का तो जो भी स्क्वायर से बनता है नंबर उसका म्यू हमेशा क्या होता है, 0। इसी तरह से 6 हमारा, 6 किसी की स्क्वायर से नहीं बनता, 6 का मतलब होता है 3 × 2। तो 2 प्राइम आए तो -1 की पावर 2। तो ये आ गया इसका आंसर, माइनस का प्लस का 1। ये आपको F4 वाला, F6 वाला नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि F6 के साथ है म्यू 4 तो वो 0 बन गया। ये म्यू 6 F4, ये F4 दिख रहा है आपको, क्योंकि म्यू 6 का मतलब क्या होता है, प्लस का -1 की पावर 2 दैट इज प्लस का 1, है ना। तो ये आपको F4 दिख रहा है। म्यू 8 का आंसर भी क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि म्यू 8 है 2 की क्यूब, तो हमें पता है किसी भी प्राइम की स्क्वायर से ज़्यादा, स्क्वायर या स्क्वायर से ज़्यादा आएगा तो उसका सीधे आंसर म्यू क्या होगा, 0। तो ये भी गायब हो गया यहाँ पे। म्यू ऑफ 12 इज ऑल्सो 0। क्यों, क्योंकि म्यू ऑफ 12 के फैक्टर्स में, 12 के फैक्टर में क्या आता है, 4, 4 3 12, तो इसीलिए जिसमें 4 आ गया मतलब 2 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया मतलब म्यू उसका 0 हो जाएगा। सिमिलरली 24 कैसे बनता है, 8 3 24, 8 का मतलब क्या है, 2 की क्यूब, तो जिसमें 2 की या किसी भी प्राइम की स्क्वायर से ज़्यादा दिखे उसका म्यू सीधे ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसका म्यू 0 हो गया। तो ये सब म्यू 0 वाले हैं, ये भी और ये वाला भी, है ना। ये 4 जो है ये म्यू 0 वाले हैं, ये हैं जो नॉन 0 वाले हैं, ये 4 ये नॉन 0 वाले हैं। ये चारों के चारों आपको नेक्स्ट स्टेप में देखने को मिल रहे हैं जो नॉन 0 वाले हैं।
अब यहाँ पे कैपिटल एफ एन का मतलब होता था समेशन ऑफ एफ डीज, यही होता है मोवियस फंक्शन में, है ना। तो ये मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला में है ना। तो एफ एन, एन का मतलब अगर एफ के अंदर एन की जगह पे 24 है तो यहाँ पे क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ डीज वेयर डी इज डिवाइजर ऑफ 24। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से F12, 12 के डिवाइजर्स का है ना, F में पुट करके समेशन। और अगेन F8 का मतलब समेशन ऑफ एफ डीज, डी डिवाइड्स एन, एन यहाँ पे कितना है 8, नेक्स्ट वाले में एन कितना है 4। तो यहाँ पे ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम समेशन को खोलेंगे तो डी की वैल्यू यहाँ पे अकेले 24 के लिए ही इतनी टर्म्स बनेंगी यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखो, ये सिर्फ इस 24 के लिए ही यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनी सिर्फ, क्योंकि एफ का, ये एफ के अंदर डी लिखा है, डी इज डिवाइजर ऑफ 24। 24 का डिवाइजर कौन होता है, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 इटसेल्फ। उसके बाद एफ डी किसका, डी डिवाइड्स जब 12 का, तो ये जो डी डिवाइड्स 12 वाला है ना, इस 12 वाले को यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व किया गया है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि 12 के डिवाइजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर माइनस रखा है, माइनस अंदर आएगा तो सब जगह खुलेगा ये माइनस, है ना। तो ये आ गया हमारा माइनस यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा F8, डी डिवाइड्स 8 को, तो एफ डी डिवाइड्स 8। तो 8 कहाँ से, 8 के डिवाइजर कौन कौन से हैं, 1 है, 8 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 4 एंड 8 इटसेल्फ। तो 1 2 4 एंड 8, ठीक है। फिर इसको खोला, नेक्स्ट ये मैं अलग कलर से लिखती हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ये, तो ये डी डिवाइड्स 4 के 3 ही डिवाइजर हैं, एक तो 1 2 एंड 4। तो ये पूरी की पूरी एक लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन है ये सारी, एक लाइन में इन चारों को समेशन को खोल के फिर लिखा गया है, ठीक है। फिर हमने देखा आपस में सारे आपस में कट रहे होंगे, ये माइनस का F1 है ये, और ये कट जाएगा F2 वाला माइनस का, जब माइनस अंदर आएगा तो माइनस का F2 हो जाएगा, ये 3 वाला 3 के साथ 4 6, ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। सिर्फ कौन सा बचेगा, ये 24, सिर्फ F24 बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी, F24 का मतलब Fn, है ना। तो यही हमें प्रूव करनी थी कि राइट साइड इक्वल्स टू Fn, लेफ्ट साइड, है ना। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, उन्होंने बोला बाय मोवियस, यूजिंग मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई एन। हमें पता है फाई एन का मतलब क्या होता था, फाई एन का मतलब होता था नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ काउंटिंग करनी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन एन एंड को प्राइम विद एन, ठीक है। मतलब वो वाले नंबर्स जिनका एन के साथ जो कॉमन जीसीडी है, सॉरी बार बार मैं कॉमन डिवाइजर, यानी कि जीसीडी हमारा एन के साथ, ए का जीसीडी क्या होगा 1 होगा, उन सब एलिमेंट्स की काउंटिंग को बोला जाता है फाई एन, ठीक है। शायद मैंने पहले बताया या नहीं बताया, मैं दोबारा बता देती हूँ। बेसिकली फाई का मतलब पता क्या होता है कि फाई के अंदर ये जो एन पुट किया गया है वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, A1 2 3 अप टू सोन कहाँ तक, n-1 तक, और इनमें से जितने नंबर्स का n के साथ जीसीडी 1 है, मतलब कॉमन चीज 1 है, उनकी काउंटिंग को बोला जाता है फाई एन, ठीक है। उन सब की काउंटिंग को बोला जाता है फाई एन। तो ये बेसिकली फाई होता है। यूलर फाई चैप्टर करवाऊंगी तो उसमें ये पहला ही एक्सरसाइज में शुरुआत हो जाती है इसकी फाई फंक्शन की। तो फाई का मतलब क्या होता है, जैसे फाई ऑफ 6 निकालना है तो इसका मतलब क्या है, 6 से छोटे नंबर यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, इन सब में से किस किस का 6 के साथ जीसीडी 1 है, तो 1 का और उसके अलावा 5 का सिर्फ, क्योंकि बाकी तीनों का तो कुछ ना कुछ कॉमन निकल ही आएगा ना 1 के अलावा। तो 1 और 5 ही ऐसे नंबर है जिनका 6 के साथ जीसीडी 1 होता है ना।
तो कितने हुए टोटल नंबर? 2, 1 एंड 5। तो 5 ऑफ 6 इज 2। तो ये मतलब होता है कि उन एलिमेंट्स की गिनती जिनका जीसीडी 6 के साथ 1 है, और वो एलिमेंट्स खुद छोटे भी होने चाहिए 6 से, बड़े वालों का जीसीडी नहीं काउंट करना, छोटे वालों का, तो उनकी गिनती को बोला जाता है 5। ठीक है, तो ये चीज़ होती है 5। मैंने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बता दिया है, आपको दोबारा समझाऊंगी जब यूलर चैप्टर शुरू होगा तो। ठीक है, तो आइलर बोलते हैं, कुछ यूलर्स बोलते हैं, तो जो मर्जी बोल लो तुम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे फाई एन ये प्रूव करना है मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला से। सबसे पहले मैंने फाई के डिवाइजर्स का, फाई ऑफ डी, डी इज द डिवाइजर ऑफ एन, तो ये किसके इक्वल होगा? एन के इक्वल। ये क्या चीज़ है? ये गॉस थ्योरम है, ये है गॉस थ्योरम का रिजल्ट। ठीक है, करेंगे ये भी। गॉस थ्योरम का ये रिजल्ट है। अब फाई ऑफ डी का समेशन एन के बराबर होता है। यहाँ पे मैंने कैपिटल एफ एन इस साइड को माना है, क्योंकि आपको याद होगा एफ एन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ डीज। तो जो समेशन वाली साइड है वो छोटा एफ है, और जो बिना समेशन वाली साइड है वो बड़ा वाला एफ है, कैपिटल एफ है। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हुआ? कैपिटल एफ एन, और ये समेशन हुआ, ये मेरा हुआ एफ डी। सही बात है, तो ये ही लिखा है उसने, एफ डी और फाई डी इक्वल है, क्योंकि कंपैरिजन किया है इसकी मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला की, इस वाली, ये वाली जो स्टेटमेंट होती है इसके साथ, है ना। तो बस अब मैंने लगा दिया मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला। कैपिटल एफ हमें पता है समेशन ऑफ स्मॉल एफ डी के इक्वल होता है। इन्वर्जन फॉर्मूला क्या बोलता है? ये चीज़, इसमें कैपिटल स्मॉल एफ की जगह पे 5 पुट कर दिया, क्योंकि स्मॉल एफ की वैल्यू आपने खुद ही लिखी है। अगर एफ डी इक्वल्स टू 5 डी है, तो एफ एन इक्वल्स टू क्या होगा? 5 एन होगा, है ना। तो बस, तो एफ एन इक्वल्स टू यहाँ पे 5 एन कर दिया रिप्लेस, और जहाँ पे कैपिटल एफ एन बाय डी था, अब कैपिटल एफ एन का मतलब क्या था? एन, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऊपर। तो अगर एफ एन का मतलब, कैपिटल एफ एन का मतलब एन है, तो कैपिटल एफ एन बाय डी का मतलब क्या होगा? एन बाय डी, मतलब जो अंदर पुट कर रहे हैं वही आंसर। तो कैपिटल एफ एन बाय डी का आंसर क्या आ गया? एन बाय डी आ गया वैल्यू, है ना। अब ये एन डी से फ्री है ना, क्योंकि ये वेरी करेगा समेशन डी के साथ, कि जैसे जैसे डिवाइजर्स बदलते जाएंगे समेशन लगाते जाएंगे और डिवाइजर्स पुट करते जाएंगे। एन से ये समेशन फ्री है, तो एन को बाहर उठा के निकाल दिया, ये एन बाहर, ये अंदर। ठीक है, समेशन। अब एन की वैल्यू कैनोनिकल फॉर्म लिखी है, अलग अलग प्राइम्स और उनकी पावर आएगी साथ में। डी भी तो ऐसा ही होगा, जैसा नंबर खुद है वैसा ही उसका डिवाइजर होगा। तो डिवाइजर क्या है? P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, PR की पावर अल्फा R, है ना। और हमें पता है नंबर की जो प्राइम्स की पावर है, डिवाइजर की जो प्राइम की पावर है, डिवाइजर वाली पावर छोटी होंगी एज कंपेयर टू नंबर की जो पावर्स है, नंबर में कैनोनिकल फॉर्म में जो पावर्स है। सही है, क्योंकि जो डिवाइजर है वो बड़ा थोड़ी हो सकता है नंबर से, तो उसकी पावर्स भी कहाँ उससे बड़ी होंगी। तो ये अल्फा आइज छोटा या इक्वल हो सकता है ए आइज से। ए आइज है एन के प्राइम्स की पावर, और डी में जो अल्फा आइज हैं वो क्या है? डिवाइजर में प्राइम्स की पावर। तो डिवाइजर तो छोटा होता है एज कंपेयर टू नंबर से, तो उसकी पावर भी छोटी एज कंपेयर टू नंबर से। ठीक है, तो म्यू डी ये लिखा। ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है ये आंसर आएगा मेरा, इसको मोवियस फंक्शन से प्रूव करना था, तो मैंने ये साइड उठाई, समेशन म्यू डी अपॉन डी। तो डी की जगह डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। म्यू इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, म्यू मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, मल्टीप्लिकेटिव है तो अलग अलग किया जा सकता है सबके साथ। अलग अलग करने के बाद किसी एक को उठा के सॉल्व कर लेंगे, ये किसी एक को उठा के सॉल्व कर लिया जाएगा। अलग अलग समेशन होने के बाद हमने किसी एक को उठाना है, किसी एक को, बाकी सब उसके जैसे सिमिलर लिख देंगे। एक को उठाया, उसको सॉल्व करना शुरू किया। अल्फा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? अल्फा 0 से लेके A1 तक। तो मैंने अल्फा की वैल्यू क्या लिखनी शुरू की? 0, फिर 1, फिर 2, और कहाँ तक वेरी करेगा? A1 तक, है ना। यहाँ लिखा हुआ है ना अल्फा की वैल्यू, अल्फा 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके हमारी अल्फा 1 की वैल्यू कहाँ तक चलेगी? अल्फा 1 चलेगा A1 तक। तो वही 0, P की पावर 0, नीचे भी P की पावर 0।
P1 की पावर 1, नीचे भी P की पावर 1, इधर भी P1 की पावर 2, इधर भी P1 की पावर 2, नेक्स्ट P1 की पावर A1 और नीचे भी P1 की पावर A1। तो ये हमें पता है म्यू प्राइम की स्क्वायर क्यूब, ये जब भी आ जाता है आगे ये सब जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि म्यू ऑफ प्राइम की स्क्वायर क्या होता है? जीरो। म्यू ऑफ प्राइम की क्यूब जीरो। म्यू ऑफ प्राइम की एन, जितनी भी पी की एन जो भी आएगा हाईएस्ट पावर 2 से 2 या 2 से अबव अगर पावर जाएगी तो उसका म्यू सीधे ही जीरो होगा। तो इसका मतलब ये पीछे वाले सारे जीरो, सिर्फ ये दो सॉल्व करने हैं, पहले दो। तो म्यू ऑफ 1 इज, क्योंकि P1 की पावर जीरो दैट इज 1, तो म्यू ऑफ 1 इज 1 और नीचे भी ये क्या है? 1 ही तो लिखा है। म्यू ऑफ प्राइम इज -1, क्योंकि एक ही प्राइम है तो -1 आएगा, नीचे P1 एज इट इज। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है ये। तो आगे आंसर 1 - 1 बाय P1। अगर एक का आंसर इसका 1 - 1 बाय P1 है तो दूसरे का क्या होगा? 1 - 1 बाय P2, तीसरे का 1 - 1 बाय 3 और P3 मतलब लास्ट वाले का 1 - 1 बाय PR। ये आएगा इस तरह से, है ना, फैक्टर्स में। तो बस यही चीज यहाँ पे इन्होंने जनरलाइज करके लिख दी है और ये चीज उठा के म्यू डी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये म्यू डी ये किसके इक्वल है? इसके। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है फर्स्ट इक्वेशन में। समेशन ऑफ म्यू डी अपॉन डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, तो बाहर आ गया n, क्योंकि ये पहले से ही था। फाई n इक्वल्स टू n समेशन ऑफ म्यू डी बाय डी। तो म्यू डी बाय डी का आंसर तो ये है जो भी निकाला है, 1 - 1 बाय, तो n तो पहले से ही था ना बाहर, तो ये फाइनल आंसर है मेरे पास। ठीक है, और यही फाई एन का फॉर्मूला होता है जब आप 8th चैप्टर करोगे, तो ये फाई एन का फॉर्मूला होता है वहां पे। ठीक है, तो इसको हमने प्रूफ लेकिन कैसे किया? मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला की हेल्प से।